नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आजम खां को लेकर के सियासत गरमा रही है। लगता है कुछ आर पार की लड़ाई होने जा रही है, कोई मोर्चा भी बन सकता है। लेकिन जो बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से प्रोसेस चल रहा है उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि अब आजम खां का सपा से नाता पूरी तरीके से टूट गया है। हम आपको ये भी बता दें कि आजम खां से मिलने की अब होड़ मच गई है। आज ही कांग्रेस के नेता आचार्य मोर्चा से मिले, उन्होंने एक गीता उनको भेंट की और शासन और प्रशासन पर आरोप मढ़ दिए। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के चर्चित सांसद ब्रजभूषण ने आज खुल करके कहा कि हम भी मिलने जाएंगे। उन्होंने ये भी कह दिया अखिलेश मुख्यमंत्री तो हो सकते हैं लेकिन नेता नहीं हो सकते हैं, नेता तो मुलायम है। और उन्होंने साफ शब्दों में ये भी कह दिया कि जैसा जमीनी नेता आजम खां है उसके लिए जो संघर्ष होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है मुकदमे दर्ज हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन सुख दुख में तो लोग जाते आते रहते हैं। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था जब मैं टाडा में बंद था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और ये भी कहा था कि अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को भेजा भी था। इतना ही नहीं हुआ, बल्कि सच बात तो यह है कि जब से शिवपाल मिले, घंटा सवा घंटा बातचीत हुई, उसके बाद सपा प्रतिनिधिमंडल जाता है, उससे मुलाकात नहीं होती है। हालांकि उसको लेकर के कंट्रोवर्सी है, सच्चा कौन है झूठा कौन है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या वास्तव में एक बदलाव की राजनीति चल रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ तीन मेहमान हैं, हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से डॉक्टर नितेंद्र यादव, जाना पहचाना चेहरा और अच्छे ढंग से अपनी बात रखते हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार जमीर सिद्दीकी, इनका भी एक लंबा अनुभव है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये अपने मुस्लिम क्षेत्र के भी एक स्कॉलर हैं, एक्सपर्ट हैं, तो कोई गलत बात नहीं होगी। और हमारे साथ अतार नईम भी है कांग्रेस से, जो वास्तव में अपनी बात को बड़े सच्चे ढंग से और बड़ी पारदर्शिता के साथ रखते हैं। हम अपने इन तीनों मेहमानों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले नितेंद्र जी आपसे ही बात शुरू करेंगे। आजम खां को लेकर के आज एक बात और कही गई। अगर अखिलेश ने ये कहा कि सपा आज भी आजम खां के साथ है और ये भी कहते हैं कि हम उनकी जमानत कराने के प्रयास करेंगे, तो पलट के जवाब आता है चिड़िया चुन गई खेत अब पछताए का होत। ये बात आई है, क्या कहना है इस बारे में नितेंद्र जी आपका? वर्मा जी, देखिए ये कुछ सांप्रदायिक राजनीतिक दलों का एक जो उनका हमेशा की एक आदत रही है कि वो एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं जिससे कि जो सेकुलर ताकतें हैं वो कभी एक ना हो सकें। और आज चूंकि उनके हाथ में सत्ता है और पावर है तो उसका तमाम तरीके से उनकी आदत में भी है और उनकी वो फितरत भी है, उसका दुरुपयोग भी करते हैं, छल से, प्रपंच से, षड्यंत्र से। तो आज कुछ लोगों को उन्होंने जो समाजवादी पार्टी से हो सकता है व्यक्तिगत रूप से नाराज हों, ऐसे तमाम लोगों का इस्तेमाल करके एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि इन सांप्रदायिक ताकतों को बल मिले, उनकी जो मंशा है वो कामयाब हो और ये सेकुलर ताकतों में भ्रम की स्थिति पैदा हो और इनमें कुछ बिखराव जितना हो संभव हो वो करने का प्रयास करने के लिए इस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सच्चाई
वास्तविकता इससे बहुत परे है। इस तरीके का कहीं देखिए लोकतंत्र है और पार्टियों के अंदर, दलों के अंदर भी लोकतंत्र होता है, वहां भी लोगों को अपने विचार रखने का, अपनी बात रखने का पूरा मौका होता है। मनमुटाव और वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, लेकिन नेता पर सबकी आस्था एक जैसी होती है। आज जैसा कि इस बीच में कई दिनों से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरीके का एक प्रोपोगंडा कर रही है और जिसको चाहती मिलवा देती है, जिसको चाहती नहीं मिलने दिया जा रहा है, और इस तरीके का कि अब आपस में कहीं ना कहीं इस तरीके की खींचतान हो, माहौल बने। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आदरणीय आजम खान साहब से मिलने गया, प्रशासन ने उनको यह कह के मना कर दिया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो बीमार है, उनको बुखार है, आज मिलने की अनुमति नहीं प्रदान की जा सकती है। जबकि उससे पूर्व में शिवपाल सिंह गए, उनको पूरी तरीके से मिलने दिया गया और आगे भी जो नहीं, इस तरीके की नकारात्मक जो प्रतिनिधिमंडल गया, जिला प्रशासन ने जो मना किया तो बिना आजम खान की सहमति के नहीं मना किया होगा। वो क्या बैठे बैठे कर देंगे कि साहब उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, वो क्या करेंगे? अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो उनको अस्पताल में भर्ती कराओ, उनको वहां पर सुविधाएं दो, जिला अस्पताल ले जाओ। अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो इसके माने आजम खान की कहीं ना कहीं तो स्वीकृति रही है, चाहे मौन स्वीकृति रही हो, और तभी तो उन्होंने नहीं मिले। नहीं, यही वर्मा जी एक काल्पनिक है जिसका कई मायने लोग अलग अलग निकाल सकते हैं। ये प्रशासन का अपना अधिकार है, वो किसको मिलने की अनुमति देगा और किसको मिलने की अनुमति नहीं देगा तमाम दिनों में। तो ये इस तरीके का भ्रम का माहौल पैदा किया जाता है। आजम खान साहब से कहीं भी ऐसा कोई समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कोई तो क्या ये सच है कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने जुल्म और जाति की है, सड़कों उनके साथ जो नहीं होने चाहिए ऐसे भी झूठे और आपने बहुत अच्छी बात कही थी नितिन जी स्टार्ट में कि सांप्रदायिक ताकतें इस तरीके का षड्यंत्र करती हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो क्या आजम खान आज सांप्रदायिक ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं? बिल्कुल कतई नहीं, आजम खान साहब नहीं खेल रहे हैं। जो माहौल बनाया जा रहा है बाहर से, आजम खान साहब का नाम लेकर के और बाहर इस तरीके का उनके जो प्रचार तंत्र है, उनका IT सेल, उनकी मीडिया, वो माहौल बनाने की कोशिश कर रही कि समाज में भ्रम की स्थिति हो और कुछ कार्यकर्ताओं का, कुछ लोगों का मनोबल टूटे। ठीक बात, ठीक, मैं आपकी बात से करूंगा। अतः जी जब ये मिलने की होड़ लगी हुई है तो आपके आचार्य प्रमोद कृष्णन को क्या हो गया कि अब वो भी आज मिलने चले गए? आप काहे के लिए चले गए थे, क्या हो गया आपको? वर्मा जी, मुझे जानकारी हुई है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी देखने गए जेल में और बीमार आजम खां को। वो एक धर्मगुरु भी हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। जरूरी नहीं है कि कांग्रेस हाईकमान से अनुमति लेकर के गए हों या सहमति लेकर के गए हों। कोई भी किसी को देखने जा सकता है, बीमारी में हालचाल पूछने, कुशलक्षेम पूछने, और विशेष रूप से भाजपा का जो अत्याचार किसी भी व्यक्ति पर होता है उससे हमारी कांग्रेस को भी हमदर्दी होती है। उसको सहानुभूति की निगाह से हम देखते हैं कि जानना भी चाहते हैं कि क्या क्या हुआ। हो सकता है वो गए हों कि वो कहते क्या हैं, उनकी अपनी जानकारी उन तक पहुंचे, इसलिए गए हों ताकि कांग्रेस इन मुद्दों को, इन बातों को उठा सके। मैं समझता हूं केवल इतनी बात रही होगी, इसमें कहीं और कोई बात नहीं है। बस कटसी के नाते आपकी दृष्टि में जो आजम खान के साथ हो रहा है, शिवपाल का मिलना, फिर सपा के प्रति न मिलना, फिर उसके बाद अखिलेश का बयान आना, ये किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। हाँ वही, और इसमें कोई दो राय नहीं कि श्री आजम खान ने, अगर आपका 1 मिनट का समय ले इस समाजवादी पार्टी को चंद्रशेखर साहब से अलग जो हुए, सजपा बनी, फिर मुलायम सिंह यादव जुड़े, लंबी दास्तान है। शुरू से आजम खान साहब ने मुलायम सिंह यादव जी का इतना भरपूर समर्थन किया, उन मुलायम सिंह यादव जी का जिनका मुस्लिम राजनीति में 1967 से लेके 90 के आसपास तक, 88, 89, 90 का जो दौर था, कोई भी समर्थन और स्वीकारता नहीं थी। ये केवल और केवल आजम खान साहब थे, और चंद नाम भले हो सकते हैं उनके बाद, लेकिन एक बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं।
जज्बात को बहुत अच्छे ढंग से कहना जानते हैं। और आपको याद होगा कि 1986 से उत्तर प्रदेश में जज्बात यानी भावनाओं की राजनीति हुई, चाहे कमंडल की हो, चाहे मंडल की हो, चाहे मुस्लिम पॉलिटिक्स हो, चाहे दलित भाइयों की पॉलिटिक्स हो। एक 4-5 साल का एरा ऐसा चला कि केवल भावनाओं का दोहन करके भाजपा के लिए शटरिंग बिछाई गई, जिसपे उनकी स्लेब पड़ी और इमारत आज इतनी बड़ी दिखाई दे रही है। आजम खान साहब ने बहुत कुछ मुलायम सिंह यादव, लेकिन निश्चित रूप से सपा ने उनके साथ में बहुत उपकार भरा दोस्ताना निभाया और उनको फल भी मिला। वो मंत्री रहे, कैबिनेट के हमेशा रहे। लेकिन सपा ने उनके साथ जो है जो भाव रखना चाहिए था नहीं रखा। हाँ, जब उनके ये दिन आए, हाँ, तब उनको जिस मैं समझता हूँ एक संगी साथी का, एक पुराने मित्र का, बाप के चाचा तुल्य या पिता तुल्य कह लें, साथी का जो सम्मान होना चाहिए, वो नहीं किया उनके पुत्र अखिलेश यादव जी ने। ये न्यायपूर्ण नहीं हुआ, उनके साथ दो तरफा अन्याय हुआ। भाजपा ने भी किया, उनके दल ने। जमीर, ये बताइए कि आप इसको किस रूप में देखते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण भी अब ये कहने लगते हैं मैं भी मिलने जाऊंगा, और उनका साफ साफ कहना सुख दुख में साथ रहे, भाजपा सांसद का ये बयान को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ऐसा है हाँ कि जब कोई बच्चा रोता है तो जाहिर सी बात है कि वही चुप कराने जाता है जिसको लगता है कि हमसे चुप हो जाएगा। तो सारा मामला यहाँ पर ये है कि सपा ने इतना ही आजम खान का साथ दिया जितना कि आपने देखा कि अमेरिका ने यूक्रेन का दिया, उसी तरीके से ये साथ दे रहे हैं। कुल मिला के ये कहते रहे कि मैं आजम खान के साथ हूँ, लेकिन आजम खान के साथ ये नहीं है। अगर होते तो आज ये जो कांग्रेस के प्रमोद कृष्णन जी गए या कि भाजपा के सांसद जी ऐसी बात कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, तो आज उनको ये नौबत क्यों आई? सवाल ये है ना। तो अगर उनको मौका दिया तभी तो आज वो जा रहे हैं। और फिर आजम खान साहब के साथ में इतने दिन से वो बंद हैं सारी चीज। जब चुनाव आता है तो आजम खान की पोस्टर भी आप लगाते हैं, और जहां चुनाव खत्म हुआ फिर आजम खान को भूल जाते हैं। 2020 से वो बंद हैं, लेकिन अखिलेश साहब ने एक बार भी नहीं सोचा कि उनके फाउंडर मेंबर हैं वो, उसके बाद भी उन्होंने कोई उनका सपोर्ट नहीं किया। लेकिन ये एक बात बताइए, आज एक बयान आया है बरेली के मौलाना साहबुद्दीन का, वो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आजम खान ने बिल्कुल ठीक किया जो सपा के प्रतिनिधिमंडल को इनकार कर दिया, बहुत सही किया, और आजम खान को जो है जेल से बाहर आकर के इस्तीफा दे देना चाहिए सपा से। आज उन्होंने खुल करके बयान दिया। ये बयान क्या आप आम मुसलमानों का बयान मानते हैं या फिर खाली मौलाना का बयान मानते हैं? 4 दिन पहले भी एक बरेली के एक मौलाना साहब का बयान आया था, हाँ, कि मुसलमानों को सपा का साथ छोड़ देना चाहिए। अभी 4 दिन पहले की बात है। तो इससे जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं तो मुसलमानों को टीस लगी है आजम खान की वजह से, क्योंकि आजम खान का बरेली में भी बहुत ज्यादा अपनी पकड़ है उनकी, और देवबंद में भी है, और मुसलमानों के वो प्रिय नेता ही नहीं बल्कि सारे धर्म समाज के हैं वो नेता हैं। तो इस वजह से अब आप देखिए ना कि किसी जमाने में उन पे बहुत मतलब सांप्रदायिकता का आरोप लगा, लेकिन आज देखिए सभी मिलने भी जा रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में आजम खान को सभी लोग पकड़ेंगे कि नहीं साहब हमारे पास आए, लेकिन सपा ने देर कर दी है। सपा ने देर कर दी। नितिन, जो मैं पहले कह रहा था कि सपा ने देर कर दी और अब कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे और जयंत चौधरी भी मिलने जा रहे हैं, मेरा सवाल आपसे एक ये भी है कि ये ऐसा प्रकरण होता चला जा रहा है कि अब लगता है कि धीरे से जो मुलायम का परिवार है उसमें भी हो गई खटा, क्योंकि शिवपाल ने जो बयान दिया सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने के बाद बाहर आकर के, नेताजी ने भी कुछ नहीं किया। नेताजी के नेतृत्व में लोकसभा में लड़ाई लड़नी चाहिए थी, नेताजी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन होना चाहिए था, नेताजी के नेतृत्व में, और अगर नेताजी चाह लेते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत मामला हल कर देते, क्योंकि नरेंद्र मोदी नेताजी का बड़ा सम्मान करते हैं। ये बात कही शिवपाल ने पहली बार, माने एक तरीके से शुभकामनाएं दी थी दोबारा। नेताजी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब तक ऐसा नहीं था। ये बयान है, क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा है जी, देखिए, जब कहीं
आदमी के बीच मन में कोई खिसियाहट या उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है तो वो इस तरीके के माहौल बनाने की कोशिश करता है। तो वही हालात इस समय देखिए, कहीं न कहीं शिवपाल सिंह यादव जी जो समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे, आज वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और 2012 में ही इसकी जो एक न्यू पड़ गई थी जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, उनको संगठन दिया गया, फिर वो 5 साल लगातार चीजें चली ऊपर नीचे, फिर बहुत सारे लोगों का दबाव बना, एक लंबी प्रक्रिया के बाद और फिर से वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आए, चुनाव लड़े। उनको भी ये उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो हमको भी कहीं ना कहीं उस सरकार की छत्र छाया मिलेगी। लेकिन जब सरकार नहीं बनी तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जगती हैं और मैंने पहले भी कहा कि सांप्रदायिक ताकतें इस तरीके का खेल जब वो पावर में होती हैं तो खेलती हैं और जो कमजोर लोग कहीं ना कहीं जिनका मन कमजोर होता है या कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बड़ी होती हैं तो वो इस तरीके के खेल का शिकार होते हैं। तो कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो उस खेल का शिकार हो सकते हैं और इस तरीके के बयानबाजी करेंगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा, जैसा कि हमारे साथी जमीर सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने या अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया, जैसे ही उनके खिलाफ मुकदमेबाजी हुई, मुकदमे लिखे गए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके आंदोलित थी, सड़कों में भी आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन, लेकिन जब उनके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे हो गए, उनकी गिरफ्तारी हुई, मामला न्यायालय में विचाराधीन था, तो न्यायालय की प्रक्रिया में कोई राजनीतिक दल दखल नहीं कर सकता है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी उनसे मिलाई करने चल गए थे, रामपुर भी 2 बार 3 बार गए, आंदोलन भी किया, वहां साइकिल यात्रा और बड़ी रैली भी की उनके समर्थन में। चुनाव में दोनों लोग पिता और पुत्र दोनों लोगों को टिकट भी दिया, वो लोग चुनाव जीते और आज वो पार्टी के विधायक हैं। अब किस तरीके का चूंकि सरकार होती तो बहुत कोई कैबिनेट मंत्री होता, कोई मंत्री होता, सबकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो रही होती, वो जेल से बाहर भी आ गए होते। आज वो चूंकि जेल में है, सरकार नहीं है, तो सरकार में बैठे लोग इस तरीके से खेल बना रहे हैं और किसी के मिलने जाने से, किसी के नहीं मिलने जाने से इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो उस व्यक्ति से के साथ पार्टी ज्वाइन कर रहा है। आपको एक बात कहूं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी बीमार थे, मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी नेताजी मुलायम सिंह जी को देख रहे हैं, उनके आवाज पे गोपाल जी भी वहां मौजूद थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी वहां मौजूद थे। तो इसका मतलब थोड़ा ना होगा कि योगी आदित्यनाथ जी भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे, होती है। तो ये और आप प्रदूषण शरण की बात कर रहे हैं, प्रदूषण शरण जी को मैं जानता हूं। 2012 में जब हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में अभियान चला रहे थे, जन आंदोलन चल रहा था, सरकार के लिए हम लोग लड़ रहे थे, तो यही प्रदूषण शरण सिंह गोंडा से लेकर बलरामपुर तक अखिलेश यादव जिंदाबाद बोलते नहीं थक रहे थे, आगे आगे पलक पावड़े बढ़ाकर अपनों का सम्मान कर रहे थे। आज ये अवसरवादी लोग हैं और आजम खान साहब 10 बार विधायक रहे, सांसद रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, उनका बड़ा प्रोटोकॉल है और सबसे संबंध व्यक्तिगत है, कोई भी मिलने जा सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अटल जी, नितिन जी का संकेत ये है कि शिवपाल खिसियाहट में सब काम कर रहा है और इन्होंने ये भी कह दिया कि महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई है। तो क्या उनकी महत्वाकांक्षा को कांग्रेस पूरी कर सकती है? क्योंकि कई बार ये भी आया था कि शिवपाल कांग्रेस में भी जा सकते हैं, और क्या कांग्रेस शिवपाल को स्वीकार करने के लिए तैयार है? देखिए वर्मा जी, शिवपाल सिंह यादव जी और उनके भतीजे अखिलेश यादव जी या उनके बड़े भाई मुलायम सिंह यादव जी, उनके परिवार में क्या घर में झगड़ा है, क्यों है, किन किन कारणों से, इस पर कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अमुक क्षेत्र में अमुक जाति, अमुक संप्रदाय, अमुक वर्ग की बात उठाता है, कहता है और उसको जनता भी स्वर देती है और हमें लगता है कि हमारे लिए ठीक है, उपयोगी है, तो उस स्वर को बल देने के लिए तो हम सबका स्वागत करते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते। लेकिन हमारी कोई शिवपाल सिंह यादव जी से या आजम खान साहब से इस संबंध में बात हुई है, ऐसी मेरी जानकारी नहीं है और ना ऐसा होने की कांग्रेस में संभावना दिखती है कि कोई बात ऐसे कर रहे हो। जब तक जो जिस दल में है, वैसे अगर आजम खान को ये हो कि वो कांग्रेस में, तो आप स्वीकार कर लेंगे आजम खान को? देखिए, ये तो प्रश्न हमारे हाईकमान का है, लेकिन जहां तक व्यक्तिगत एक अतहर नईम और कांग्रेस कार्यकर्ता की हैसियत से जितना मेरा जीवन
गया है 4 दशक का, मैं आजम खां जैसे व्यक्ति को बड़ा दोषी मानता हूं। उन्होंने अपने ही समाज को और भाजपा को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, अपने ही समाज को कटघरे में खड़ा कराया, भाजपा के निशाने पे कराया है, कांग्रेस से अलग किया है, इसलिए मेरी निगाह में वो दोषी हैं, मैं उनको ठीक नहीं समझता। आपका दोषी है तो अगर लोकतंत्र में वो 10 बार से विधायक हो रहे हैं, वो दृष्टि अलग है, लोकसभा में जा रहे हैं, वो दृष्टि अलग है, बेटा विधायक हो रहा है, अलग है, यही मैं कह रहा हूं। और तो आप जो है उसके बावजूद भी आप उनको दोषी मान रहे हैं, क्या मतलब? मेरा अपना विजन है। हाँ। मैं लोकतंत्र में स्वतंत्र हूं कि अपना विजन रखूं। मैंने विरोध किया हमेशा ऐसी बातों का, उनके हर बयान का, उनकी हर उस क्रिया का जिससे प्रतिक्रिया में भाजपा को लाभ हुआ है। मैं बहुत नैतिकता की बात करता हूं। मैं ठीक नहीं समझता था जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं और प्रचार में आई हैं। इसलिए मेरा दर्शन छोटा हो सकता है, मैं कम दूर तक देख सकता हूं, लेकिन मुझे वो नापसंद। अब हमारा हाईकमान किन किन व्यापक परिस्थितियों को देखता है, क्या सोचता है, अन्याय उनके साथ हुआ है, उस अन्याय को उठाने के लिए, उस अन्याय को कहने के लिए सपा की चाल चलन चरित्र चेहरे को और भाजपा के चाल चलन चरित्र चेहरे को सामने लाने के लिए अगर कोई निर्णय लेता है, बात दी। चलिए जमीर ये बताइए कि आजम खां हमेशा भाजपा को कटघरे पे खड़ा करते रहते हैं। आज शिवपाल ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा आपके इस मामले में। दूसरी ओर इस बात की भी चर्चा हो रही है कि सॉफ्ट कॉर्नर होगा। क्या मुस्लिम समाज, ईमानदारी से बताइएगा, आजम खां के इस फैसले को या उनके इस सॉफ्ट कॉर्नर को स्वीकार कर लेगा? हालांकि ये भी है कि मुसलमानों का 8% वोट इस बार मिला है, अगर सपा की बात किसी को भी मिला है, बीजेपी को। तो अगर एक बार भी आजम खां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिवपाल के बीच मध्यस्थता से वहां से राहत पा सकते हैं, जेल से बाहर आ जाएंगे, तो और फिर उनके फेवर में कुछ बात करेंगे, मुस्लिम समाज इसको क्या देखेगा? क्या स्वीकार कर लेगा इसको, या फिर आजम खां ही इसे नहीं स्वीकार करेंगे? इस पे वर्मा जी आधे मिनट की मेरी अब पहले सबसे पहले हम जमीन से बात कर लें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो शिवपाल सिंह हैं वो भाजपा के कांटेक्ट में हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी जो चुनाव हुआ है उसके बाद से जो योगी जी का नजरिया है वो मुसलमानों की तरफ थोड़ा सा बदला है। आप देख रहे होंगे कि बुलडोजर अगर चल रहा है तो वो सिर्फ मुसलमानों पे नहीं चल रहा है। जो लोगों को बहुत गलत फहमी थी और बुलडोजर लेकर के बहुत ही चुनाव के बाद खूब जश्न मनाया, वो ये भी देख रहे होंगे कि कहां कहां बुलडोजर चल रहा है। जहां तक अजान का मामला आप देख लीजिए, तो अगर मस्जिद से लाउड स्पीकर उतर रहा है तो मंदिर से लाउड स्पीकर भी उतर रहा है। समझ रहे हैं? तो अगर कहीं अगर किसी को ये ऑर्डर नहीं है कि साहब कंपाउंड के बाहर आवाज नहीं जाना चाहिए, तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है। और हमें ये लगता है कि शिवपाल सिंह यादव इस उधेड़-बुन में लगे हैं कि किसी तरीके से आजम खां को मना करके भाजपा में लाया जाए। अगर वो भाजपा में लाते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 40% मुसलमान भाजपा के साथ होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 25%, 40%, सॉरी 40%, 40% बिल्कुल चला जाएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहता है आज के दौर में कि अभी चुनाव में भी ये बात आई कि नहीं साहब हमें दंगा नहीं चाहिए। अरे साहब हम सुकून से जीना चाहते हैं, हम सुकून से खाना चाहते हैं। कौन यार सब लफड़ेबाजी में पड़े? सपा की सरकार आएगी, दंगे होंगे, और कांग्रेस में इतना दम नहीं है। इनको सबको देखते हुए बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर है मुसलमान इस वक्त। देखिए बिल्कुल खामोश है, क्योंकि उनकी नजर में इस वक्त सपा, भाजपा, कांग्रेस सब एक तरीके के हैं, एक ही सिक्के के पहलू हैं ये सब। अच्छा जी, आप देख लीजिए। एक मिनट, अच्छा जी, जमीन ने बहुत बड़ी बात कह दी, आपको क्या कहना है इस बारे में? मैं पहले उस पर कह दूं, आपने एक बात कही, वो बात आपने पत्रकार जगत में जो बात चल रही होगी उस पर कही कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से शिवपाल सिंह यादव जी मध्यस्थता करके बात करके मुकदमे हल करा लेते हैं, जेल से छुड़वा लेते हैं, इसका मतलब सारे मुकदमे क्या केवल मुख्यमंत्री के कह देने से थे, फर्जी थे? कैसे छुड़ा लेते हैं? कानून का राज है, कानून में दर्ज हो गया। सरकारी वकील जाकर के, सरकारी वकील जो मंशा क्या है, इसके पीछे मंशा क्या है? इसके पीछे मंशा ये है कि उनको वोट लेना है।
और अभी पत्रकार साथी ने भी कहा कि उनका दर्शन केवल वोट ले लेना है, दबा के ले लेना है। आखिर वो जिस समुदाय को 80% कहते हैं उनको भी यही धमकी देते हैं कि 20% 80% पे हावी हो जाएगा, तुम हमको वोट दिए रहो, हमको सत्ता में रखे रहो, वरना वो तुमको खा जाएगा। अब इधर इनको डर दिखा रहे हैं कि वो तुमको खा जाएंगे, वो तुमको चबा जाएंगे, वो तुमको दबा देंगे। ये पूरी राजनीति भाजपा की केवल दहशत में लेने की, धमकी में लेने की, ब्लैकमेल करने की स्वतंत्र राजनीति नहीं है। छोटी राजनीति है, दबाने की है, खरीद फरोख्त की है, तोड़ने की है। विधायक तोड़ते गए पूरे देश में। क्या था इनका? चलिए नितेंद्र, जरा ये बताइए, ये बात जमीर की बड़ी दमदार लगती है कि अगर आजम खां चले जाते हैं तो मुसलमान 40% उनके साथ जुड़ जाएगा, बीजेपी के साथ जुड़। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अब ये स्थिति हो गई कि सपा से जो है पूरी तरह मुसलमान जो है वो नाराज हो गया है, और खास तौर से आजम खां को लेकर के। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें तो रुख भी है, 8% वोट माने रखता है जो इस बार जो है बीजेपी के खाते में चला गया। तो आपको नहीं लग रहा है कि आने वाला समय जो एमवाई फैक्टर खेला करता था सपा, उसके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज गई है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं जमीर भाई की इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। हाँ। ये सिर्फ कल्पना मात्र हो सकती है, उन्होंने कल्पना की। ऐसा हो जाएगा। तर्क दे रहे हैं तो परेशान है मुसलमान, मुसलमान नहीं चाहता उन्होंने भी कहा कि योगी आदित्यनाथ ने ये क्या पूरी बात निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि एक मुसलमान ही क्यों, दलित भी परेशान है, पिछड़े भी परेशान है, किसान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, हर समाज परेशान है। लेकिन वही बात आ गई चुनाव के बीच। पहले जो 80-20 की बात होती थी, अभी नईम साहब भी इस बात को कह रहे थे कि ये दोनों को एक दूसरे के प्रति डरा कर कि वो उधर 80% 20% को खा लेगा, 20% वाले 80% को खा जाएंगे, फिर उधर कहीं किसी से बयान दिलवा दिया जाएगा, हम 15 करोड़ लोगों को 15 मिनट का समय दे दिया जाए, हम सब ठीक कर देंगे। ये सब एक सिक्के के दो पहलू हैं। अपनी राजनीतिक चर्चा बनाए रखने के लिए 2022 के चुनाव में मैं बात कर पूरी आपकी बात को मैं बिल्कुल, आप अपनी बात को स्वतंत्रता से रखेंगे, मैं आपकी बात, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पहली चीज तो यही से बात है काल्पनिक, ये काल्पनिक चर्चा हो गई ना कि अगर ऐसा हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? अरे आप तथ्य देखिए, शिवपाल कह रहे हैं, शिवपाल कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये बात करूंगा। अब इसमें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो फिर मैं तो ये कह रहा हूँ, आप शिवपाल जी ने भी अभी लेट कर दिया है, इनको भी बहुत पहले जब आदरणीय नेता देखने आ गए तभी बात करनी चाहिए। 2022 के चुनाव में सब कुछ तय कर दिया चुनाव ने। आप बताइए कि देखिए एमवाई जो फैक्टर था वो बिल्कुल फेल हो गया। मुसलमानों ने बिल्कुल खुल करके समाजवादी पार्टी का साथ दिया, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन 80% यादव ने जो है वो भाजपा को वोट दिया। आप समझ लीजिए, आप अच्छी तरीके से जितना बीजेपी जितना भी वोट था, मायावती का सारा वोट जो है वो भाजपा ने ले लिया है, जितना सपा का वोट था वो भाजपा ने ले लिया, कांग्रेस का सारा वोट भाजपा ने ले लिया, मुसलमान खाली बचता है वो भी ले लेगा। वो डॉक्टर साहब बिल्कुल ले ले, जो सुविधाएं देना है दे करके सब ले लेगा, ले लेंगे। वो कमर्शियल राजनीति है, कोई किसी को सुविधा देके राशन देके क्या ले लेगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सारे यादव, सारे मुसलमान और सारे दलित, कांग्रेस सारे वोट भाजपा ले गए। 32% वोट समाजवादी पार्टी को मिला है, 12% वोट मायावती को मिला हुआ है। तो मुसलमान को वोट मिला, वो किसका वोट? मैं सिर्फ कितने परसेंट इस प्रदेश के अंदर मुसलमान है, मुसलमानों की आबादी तो ये 40% वोट जो अगर जमीर की बात को देखें, मैं जमीर की बात देखूं तो 10% तो यादव वोट चला ही गया है बीजेपी पे। इसको तो आप मुसलमान चला गया तो मैंने कब कहा कि 100% राजनीति होती, 100% हिंदू किसी के साथ हुआ, 100% मुस्लिम किसी के साथ होता। सपा में, कांग्रेस में, बसपा में सिर्फ नेता रह गए, वोट सब भाजपा में चले गए। सही बात। ये हाँ एक लाइन में, हाँ बोलिए जल्दी से। अभी आपकी बात से और पत्रकार जमीर सिद्दीकी साहब की बात से एक बात निकलती है। पहला तो प्रश्न उठता है कि अगर शिवपाल सिंह यादव जी आज 2022 के चुनाव संपन्न हो जाने के बाद मुख्यमंत्री जी से बात करने जा रहे हैं, तो यही काम अखिलेश यादव जी को पहले क्यों नहीं करना चाहिए था बात करने जाने की, अगर बातचीत से कानून हल होता है
संभवतः हमारे नितिन जी भी लॉ ग्रेजुएट हैं। कानून का राज इसका मतलब नहीं है, बातचीत का ही है, राजा रजवाड़े मुगलिया सल्तनत जैसा है, जो कह दिया राजा ने नवाब ने। दूसरा, ये बिल्कुल सत्य है जमीर सिद्दीकी साहब का आकलन पत्रकारिता की हैसियत से, जिस भी अनुभव से बिल्कुल सत्य है कि जिस समुदाय का फैक्टर कहा जाता था MY माई, उसका M तो गया बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में गया, बहुत बड़ी संख्या में गया, बल्कि भरपूर गया, एकदम बंगाल के पैटर्न पर गया कि सीधा टारगेट रखो वरना भाजपा जीत जाएगी। बहुत नेक नियति से गया, उसने किसी को नहीं देखा। हम लोगों से भी बाद में कहा कि देखिए हम इन कारणों से वहां वोट दे करके आए हैं कि जरा सी चूक करते आपको वोट देते तो भाजपा निकल जाती। लेकिन जो दोनों दल और हैं उनके आधार के वोट थे वो भाजपा को गए। चलिए, हम चर्चा कर रहे हैं आजम की सियासत की। जरा नितेश जी मुझे ये समझाइए कि जैसा कि अब कहा भी जा रहा है कि शिवपाल बीजेपी में, आजम खां भी बीजेपी में, ये अगर दोनों नेता चले गए तो हमारे हिसाब से तो जमीर जी ने तो अपना बता ही दिया कि भाई 40% मुसलमान चला जाएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब ये दोनों लोग चले जाएंगे या कोई सॉफ्ट कॉर्नर भी बन गया, या मान लीजिए मोर्चा बन जाए, वो NDA टाइप का उसमें जुड़ जाए, ऐसी स्थिति में इन दोनों नेताओं की क्या हैसियत होगी? देखिए डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी कई बार कहा कि समाजवादी पार्टी एक विचार की पार्टी है जो डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों और उनके विचारों पर राजनीति करती है। और समाजवादी पार्टी किसी जात, किसी मजहब, किसी पंथ, किसी संप्रदाय की पार्टी नहीं है। ये सबको साथ लेकर के चलने की समता और संपन्नता का जो एक फार्मूला है उसको लेकर वैचारिक रूप से आगे बढ़ने की बात करती है। उसमें सबको, चाहे किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सबको लेकर चलने। नहीं तो इन दोनों मैं ये कह रहा हूँ, खाली ये आजम खां और शिवपाल की उस समय क्या स्थिति होगी? क्या ये एक नेता के रूप में उभर आएंगे, मुसलमानों की अगुवाई करने लगेंगे, यादवों की अगुवाई करेंगे और इस तरीके से सपा का पराभव हो जाएगा? मैं ये खाली आपसे भविष्य की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जाना था, क्योंकि अखिलेश ने भी कह दिया कि जो बीजेपी के साथ है वो हमारे में नहीं रह सकता, तो साफ बात हो गई है। डॉक्टर साहब, हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं। तो एक कहावत वहां कही जाती कि जिस रास्ते जाना ना हो उसके कोस या मंजिल नहीं गिना करते। आज हम ये सिर्फ कल्पना करके बैठे हैं कि आजम खां साहब भी बीजेपी में चले जाएंगे। पहली चीज ये कोरी कल्पना है, इस पर मैं बिल्कुल कतई बहस भी नहीं करना चाहता हूं। मैं इस बात का समर्थन करना चाहता हूं, मैं इस पर कोई चर्चा करना चाहता हूं। जिसको करना हो वो करे, वो स्वतंत्र है। ये कोरी कल्पना है कि आजम खां साहब भी बीजेपी में चले जाएंगे। ये सिर्फ काल्पनिक और उन्हीं सांप्रदायिक लोगों का ये किया धरा, उनका प्रोपोगंडा है। मैं इसको कतई पूरी तरीके से खंडन करता हूं, इससे सहमत हूं। शिवपाल तो चले जाएंगे। मैं शिवपाल सिंह जी पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो उनका और आदरणीय अखिलेश यादव जी के बीच का व्यक्तिगत मामला, एक उनके ब्लड के रिश्ते भी हैं, तो वो उसकी मैं मर्यादा को छोड़कर अभी उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। और जब तक वो, चूंकि वो हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है, वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका हमारी पार्टी से गठबंधन है और लोकतंत्र तमाम पार्टियों गठबंधन होते हैं, टूटते हैं। तो चुनाव पूर्व हमारा गठबंधन था, उन्होंने एक वादा किया था। आज हम विपक्ष में हैं और बहुत सारे लोग। ये बताइए कि इस समय मुलायम सिंह को तो गहरा आघात लगा ही होगा जब शिवपाल भी अगर इस मुंह से कह रहे होंगे कि नेताजी ने भी कोई साथ नहीं दिया, तो और आज नेताजी भी महसूस कर रहे होंगे कि अगर मैं आजम खां से मिलाता या कुछ संघर्ष कर लेता तो शायद उनको भी संतुष्टि होती। आज उनको भी थोड़ा सा झटका तो लगा ही होगा। निश्चित रूप से देखिए, नेताजी हम सबके पुरोधा हैं, आदरणीय है और उम्र के बहुत बड़े पड़ाव पर हैं। उनका स्वास्थ्य भी उस स्तर पर नहीं रहता है, ठीक रहता है। फिर भी वो जो कोशिश करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, अपने पार्लियामेंट्री क्षेत्र में भी जाने की उनसे भी हो गई जो उनका नहीं चूक क्यों हो गई। हमेशा सदन में भी उन्होंने लगातार जाते हैं, तो सदन में लेकिन जो बात मैं आजम खां की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसे कहे तो चूक हो गई, जैसे अखिलेश से हो गई, नेता से भी हो गई। देखिए, इसको चूक बार बार कहना मुझे नहीं लगता
कोई निशाना थोड़ी ना लगा रहा था कोई कि वो निशाना चूक गया और कहीं और दूसरी जगह लग गया जा करके, ये इसको चूक नहीं मानते। ये एक कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, और जो लीगल सपोर्ट किया जा सकता है, इसको बार बार कह रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो कानूनी सहायता की जा सकती है वो सब की जाएगी। अभी तक की जाती रही है, अभी तक क्यों नहीं, लगातार की जाती रही है। चलिए एक बार अब जरा हम जमीर आपसे एक सवाल पूछेंगे। देखिए हम माफ कीजिएगा आपकी बात कट रही है। देखिए हम सिर्फ एक बात जानते हैं, अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की वजह से आजम खां किनारे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये सारा खेल मुलायम सिंह यादव जी की तरफ से चल रहा है। अब आप सुन लीजिए कैसे। 2009 में जब जया प्रदा को टिकट देने की बात आई थी, तब उस वक्त इन दोनों आदमी में बड़ा क्लैश हुआ था, आपको याद होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। और आजम खां किनारे हो गए थे। उसके बाद बहुत दिनों तक दोनों में मनमुटाव रहा। लेकिन मुलायम सिंह यादव को यह लगा कि आजम खां की जाने की वजह से मेरा मुस्लिम वोट बैंक जो है वो खिसक जाएगा, तो मुलायम सिंह ने एक उसके रणनीति के तहत जो है आजम खां को फिर पकड़ के लाए। लेकिन उनके दिल में वो कसक बनी रही। वो अब जाकर के निकली और वो अब अखिलेश पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारा खेल मुलायम सिंह यादव का है। ठीक बात। अच्छा ये बताओ जमीर, आज मुसलमान बड़ा गुस्से में है जी। ठीक, आप ही लोग कह रहे हैं, आपके मौलाना भी कह रहे हैं, धर्मगुरु कह रहे हैं। जब तक चुनाव हुआ किसी ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, किसी ने आजम खां का मुद्दा नहीं उठाया, किसी ने नहीं कहा कि हम जाकर के अखिलेश से कहेंगे कि भाई अखिलेश ये बताइए क्या हम तो आपके लिए मरे जा रहे हैं, आपने हमारे जो नेता है, हमारे जो पुरोना है आजम खां, उनके लिए आपने, फिर वो कौन सी वजह आ गई कि आज एकदम मुसलमान नाराज भी हो गया, दुखी भी हो गया और विद्रोह भी कर रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि नहीं मुसलमानों का साथ न देना आपके मौलाना, इसका कारण क्या? देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, 2022 का जब चुनाव हुआ, हाँ, तो मुसलमानों के दिमाग में ये बैठा हुआ था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं। उनको सारे समाज का वोट मिल रहा है। उधर वो बिठाया गया राजभर भी थे, उधर ओम प्रकाश राजभर भी थे, उधर जैन चौधरी भी लगे हुए थे, सारे लोग लगे थे। तो मुसलमानों को ये लग रहा था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं और जब बन के आएंगे तो वो आजम खां को छुड़ा लेंगे। लेकिन वो पासा उल्टा ये पड़ गया कि सिर्फ मुसलमानों ने उनको वोट दिया और बाकी किसी ने दिया ही नहीं। तो इस वजह से मुसलमान गुस्से में है कि भैया सिर्फ हमारा ही वोट मिला सपा को, बकिया किसी ने वोट ही नहीं दिया। तो ये जो फैक्ट है इस वजह से नाराज है मुसलमान। अरे मुसलमान को धोखा हो गया, धोखा हुआ, कुल मिला के धोखा हुआ उसको। मतलब उसने सोचा ये था, ये बात आने लगी है कि जैसे सपा है वैसे भाजपा है, वैसे कांग्रेस है, वैसे बसपा है। क्या बात। नितिन कुछ कहेंगे? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आज जमीर। ये वरिष्ठ पत्रकार है, हाँ। ये चर्चा को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। बोल नहीं सकते, बिल्कुल ये कह सकते हैं इनकी नजरों में तो मुसलमान तो अनाथ हो गया। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा बसपा सब एक जैसे हो गए, तो ये बेचारे मुस्लिम समाज के लोग जाएं कहाँ? नहीं, अनाथ ही हो गए। बुलडोजर चला तो अखिलेश यादव कितनी बार उन्होंने ट्वीट से काम चला रहे हैं, ट्वीट के नेता हो गए, कितनी बार वो सड़क पे उतरे कि नहीं मुसलमानों के साथ में अन्याय हो रहा है। अभी बताइए, अभी हमारे तो अनाथ तो है ये मुसलमान। हमारे पत्रकार साथी दो बात अभी इसी चैनल पे दो बातें एक साथ भूल गए। एक तरफ तो ये कह रहे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहा है, ठीक। अब वो योगी आदित्यनाथ जी का नजरिया मुसलमानों के प्रति बदल गया है, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पे बुलडोजर चला। तो मैं तो इस बात को अगर ये कहें ये मुसलमान अपने मुस्लिम वोटर के लिए तो पत्रकार ये कहते हैं कि अपराधियों पे चल रहा है, पहले जो तो मैं बुलडोजर चलाने के पक्ष में ही नहीं हूं, क्योंकि बुलडोजर कोई कानून की ये व्यवस्था नहीं है कि कोई भी जो कस्टोडियन होता है, पुलिस जो होती है वो न्यायालय की कस्टोडियन होती है। और जैसे कि FIR लिखेगी, इस मामले को सपा ने क्यों उठाया, यही तो मैं कह रहा हूं। मैं कहता हूं सपा ही कह रहा हूं। पहले आज हमारे साथ आप हैं, मैं लगातार सारे चैनलों में यही बात हो रही है, लगातार हमारी सारे चैनल में यही चीज डिबेट हो रही है कि बुलडोजर कोई कानून नहीं है कि हम खुद ही न्याय कर देंगे, पुलिस को न्याय करने का राइट नहीं है। सबसे बड़ा अपोजिशन एक बात तो है, उतरेगा। अच्छा पहले हम अतर जी से बात कर लें। अतर जी क्या कहेंगे, बताइए। अभी बहुत अच्छी बात आप दोनों सम्मानित पत्रकारों ने कही, मुझे भी उसमें कुछ न कुछ कहने की जरूरत है कि 2009 के आसपास या उससे भी कुछ पहले अगर कहा जाए जमीर साहब, मुलायम सिंह यादव जी को और उनके पुत्र अखिलेश यादव जी को ये लगने लगा था
कि मुसलमान को यूज एंड थ्रो की बात अब बहुत हो गई, अब सीधे सीधे हमारा संपर्क है, आजम खां की कोई जरूरत नहीं है। ये खटास तब से चल रही थी और ये सच है, ये आरोप चाहे जहां जहां से लग रहा हो कि उन्होंने अपने उस पुराने साथी का जो 40 बरस से उनके साथ हैं, आजम खां साहब, उनका व्यक्तिगत जो भी मुद्दे और मुकदमे थे, कोई साथ नहीं दिया इस डर से कि हमारी फाइलें न खुल जाएं। वो जो तय था और सपा का एक बूम बनाया भाजपा की तरफ से, बार बार प्रधानमंत्री का ये कहना, ये लाल टोपी वाले, ये एक प्रोजेक्ट किया गया प्रियंका गांधी जी की 3-4 साल की मेहनत को बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए कि सपा और बीजेपी के बीच गेम हो जाए और सीधे भाजपा का लाभ हो जाए। उसमें किया, उसमें कामयाब हो गए। फिर भी 5 दर्जन सीटें भाजपा की कम हुई हैं। अगर ये बहुत लोकप्रिय होते और इतनी कोशिश के बावजूद कि प्रतिक्रिया कराई 20 बनाम 80 की, तब भी 5 दर्जन सीटें कम हुई हैं। ठीक बा। नितिन, मुसलमानों में इस बात का भी रोष है कि उनके जो लोग हैं, होना तो सपा के उनके जो विधायक रहे हैं उनके साथ भी हो रहा है, उन लोगों का मानना ये है कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, चाहे सर्जिल का पेट्रोल पंप गिराया जाए, चाहे आज एटा में जो पूर्व विधायक हो उनके घर में छापे मारे जाए, उनके भाई को पकड़ा जाए, चाहे दूसरी जगह पर मुसलमानों के उनमें कार्रवाई की जा रही। लेकिन अब मुसलमान चाहता क्या है? वो तो यही चाहता है कि आप मेरे संरक्षक हैं तो आप बोलिए, आप लड़िए, लेकिन एक भी आवाज ना आना। क्या आपको नहीं लगता है कि ये राजनीतिक दृष्टि से ये बड़ा फेलोर है आपका? नहीं, ये कौन कह रहा है? अभी इतनी सीटें देखिए, अगर ये 5 लोग की हत्या होती है, सबसे पहले शिवपाल पहुंचते हैं, तब अखिलेश पहुंचते हैं। नंबर 1, अगर वो ऐलान भी कर देते हैं। सर्जिल जो विधायक आपके हैं, जिनकी टिप्पणी पर जो है आरोप ये है कि जिनकी टिप्पणी पर खाली उनका पेट्रोल पंप गिरा दिया गया, कोई बयान बता दीजिए उनका अखिलेश का हो। तो अगर मुसलमान तो यही चाहता है कि भाई आप कुछ ना हो तो कम से कम हमारे साथ खड़े तो हो जाइए। आप खड़े भी नहीं होंगे, संघर्ष भी नहीं करेंगे, तो आदमी तो यही समझे कि आपने मुझको अपनी जेब में रख रखा कि जब इस्तेमाल करो। तो इसके कारण नाराजगी बढ़ी। 4-5 गुना सीटें बढ़ गई। दूसरी चीज, मान लीजिए सांसद वर्ग है, वो भी आपसे नाराज है। आप कितनों के मैं उदाहरण दे दूं जो खुल करके अब कह रहे हैं कि नहीं साहब, मुसलमान के लिए इन्होंने कोई काम नहीं। अगर भाजपा कुछ नहीं कर रही है वो तो तुलना कर देते हैं, अगर भाजपा कुछ नहीं कर रही है तो ये सपा ही कौन हमारा कुछ काम कर रही है, ये कह रहे हैं। बताइए सीधे सीधे इसका क्या जवाब है? डॉक्टर साहब, इस बात का मैं पूरी तरीके खंडन करूं कि कोई नहीं बोल रहा है। जिस दिन पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चल रहा था, उस दिन भी अखिलेश यादव जी का बड़ा बयान था और कड़ी ना आलोचना इसकी की गई थी। और बुलडोजर के तो लगातार खिलाफ हम लोग पहले दिन से कि बुलडोजर क्यों, आखिर कोई अपराधी है तो पुलिस का काम है FIR करना, न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना, न्यायालय उसमें निर्णय करेगा। वो तो मायावती भी वही कह रही है, सब लोग कह रहे हैं। हमें सिर्फ ये कहना है, जैसे अभी आप कह रहे हैं तत्काल राजनीतिक विरोध जैसे कांग्रेस की करना चाहिए। बयान आना एक अलग चीज है, लेकिन सड़क पे उतरना अलग चीज है ना। सड़क पे कितना उतरे भाई? जैसे कि आप देख लीजिए ना कि रूस ने बिल्कुल यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। अमेरिका दूर से कह रहा है कि नहीं साहब हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल उसी स्टाइल में सपा काम कर रही है आजम खां के साथ में, मुसलमानों के साथ। नॉट ओनली आजम खां, अपने उस वोट वर्ग को एक तो चला गया भाजपा के साथ, एक ने भरपूर दिया, उसके साथ अन्याय कर रही है। एक बात और बताइए जरा, मैं आपसे पूछूं जमीर, कि ये भी एक बात बता दीजिए कि आज आम मुसलमान क्या सोच रहा है इस प्रकरण को लेकर के, खास तौर से आजम खां के प्रकरण को? क्या वो चाहता वो क्या है? वो बिल्कुल चाहता है कि आजम खां बाहर आए। आजम खां नेता हैं, लेकिन ये है कि इनकी खामोशी जो है वो सपा से बहुत दूर कर दिया है मुसलमानों को। और आपको बता दें कि मुसलमान अब जब से 2022 का इलेक्शन हुआ है, मेरी तो तमाम लोगों से बात होती है, बहुत नाराज हैं सपा से। उनका कहना यही है कि बिल्कुल
इनको किसी का वोट नहीं मिला, सिर्फ मुसलमानों अच्छा, का अगर वोट मान मिला। लिया सत्ता में आ जाते तो काम तो बन ही जाता, लेकिन अगर सत्ता में आ जाते नहीं तो आजम आए, खां छूट जाते। ये लोगों को ये कयास आ रही थी अगर आ जाएंगे तो छूट जाएंगे आजम खां, लेकिन क्योंकि जब किसी ने साथ ही नहीं दिया, और जाहिर सी बात है आप देखिए तमाम जो है आज इतनी बड़ी बड़ी रैलियां जो हो रही, योगी जी की हो रही हो या मोदी जी की हो रही है, तो उसमें क्या यादव नहीं जा रहा है, मुसलमान भी जा रहा है। तो इस वजह से अगर आप देखिए तो आजम खां के मामले में बहुत साफ वो है कि अगर वो जाते हैं तो 40% मुसलमान खिसकेगा। अच्छा नितिन ये बताइए साफ साफ, हालांकि आप क्या बताएंगे, कभी कभी तो मुझे भी लगता है, कहीं कहीं लगता है कि अखिलेश के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं वो जमीनी नहीं है। और मैंने तो सुना है कि अखिलेश से ये कहा जाता है, कहने लगे भैया वो शिवपाल छोड़ देंगे, तो कहीं छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जो आदमी ट्रेन से प्लेटफॉर्म में उतरा वो अकेला रह गया। तो ये जो समझाया जा रहा है अखिलेश को कि अकेला रह जाएगा, कुछ नहीं होगा, भैया क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अब इस पर कुछ अखिलेश को आत्मचिंतन करना चाहिए और उनके लोगों ने घेर रखा है उनको? नहीं, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि उनको कोई घेर रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव बहुत सुलझे और बहुत समझदार नेता हैं। वो सुनते तो जरूर हैं, हाँ। लेकिन निर्णय लेने के समय में वो सामूहिक निर्णय होता है, पार्टी का निर्णय होता है, और जो व्यक्तिगत निर्णय लेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष को निर्णय लेना चाहिए, वो निर्णय वो स्वयं लेते हैं। और इस तरीके का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जिसकी चाबी से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चलते हो, ऐसी कोई गलत फहमी अगर पाले हो तो ये बात, अच्छा, और ये बातें कहां से आती जो बंद कमरे में, जैसा कि कहा कि वो कमरे में बात होती है, फिर वो लोग ऐसा बताएंगे, फिर वो अखिलेश जी ऐसा कह देते हैं, ये बातें कहां से आती है? ये सिर्फ वही IT सेल का भ्रामक प्रचार है। मैं आपको आप सुनिए, आपके एक नेता है यादव है, हम उससे कह रहे थे कि वर्मा जी सब मारा चपला करके धर दिया अखिलेश ने, कर दिया। अब मैं वो कहते हैं ऐसी बात देखो कि गली वर्मा जी जैसी साथ कौन कर सकते होंगे, ऐसे लोग ये बात कह सकते हैं कि जो कभी कार्यालय में कभी ना जा पाए हो, ये लोग गली छाप लोग ऐसी बात कह सकते हैं। मैं आपको गली छाप मान रहे हैं। अरे मैं आपको बहुत गंभीर बात बताऊं, एक बहुत घटना जिक्र कर देता हूं आपके चैनल से। एक दिन एक IT सेल का बड़ा जबरदस्त वीडियो वायरल हुआ, ऑडियो था, उसमें यह चर्चा हमारे पार्टी के MLC पूर्व MLC हो गए, अब उनके नाम से बात कर रहा है कि मैं भला बोल रहा हूं, उनके कार्यकर्ता समर्थक कि भैया क्या होगा, 10 तारीख के बाद तो 11 तारीख को लंदन की टिकट हो गई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लंदन जाके पूरे परिवार से शिफ्ट हो जाएंगे, हम लोगों का क्या। ये चुनाव के 4 दिन पूर्व जो अंतिम चरण का मतदान हो रहा था, 10 तारीख को रिजल्ट आ रहा था, तो पहले इस तरीके के लोग फैलाते हैं, वो ये कह रहे थे और अखिलेश ये कह रहे थे कि वो गोरखपुर का टिकट कट गया है, गोरखपुर शिफ्ट हो जाएंगे, बात वही है। वो भी कह रहे तो वो भी कह रहे। लेकिन अच्छा ये बताइए, अब फिर भी क्या करना चाहिए नितिन जी, ईमानदारी बताइए, सपा को अब क्या करना चाहिए? जो ये हालात पैदा हो गए हैं, जो उनकी घेराबंदी हो गई है, चाहे माइनॉरिटीज के नाम पर, चाहे यादव के नाम पर, चाहे नेताओं के नाम पर, तो क्या करना चाहिए? क्या संघर्ष के जुझारू रूप पे नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो कैसे आना चाहिए? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अपनी परंपरा की वाहक है और वो संघर्षों की पार्टी है। हम लोग सड़कों में संघर्ष करेंगे, हमारे नेता सदन में भी संघर्ष करेंगे, सरकार को घेरेंगे, जहां भी जनता का उत्पीड़न होगा, शोषण होगा, जन विरोधी कार्यक्रम होंगे, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इस सरकार को हिलाने का काम करेगी, सड़कों में संघर्ष करेंगे, जहां भी उत्पीड़न दमन होगा समाजवादी लोग उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन जो जिस तरीके से घेराबंदी करके अखिलेश पर उपेक्षा का आरोप लगता है, मनचाही करने का आरोप लगता है, जिद का आरोप लगता है, क्या इस पर तो अखिलेश को आत्मचिंतन करना चाहिए?
जनता समझदार है, जनता सब जानती है कि हमारे लिए कौन संघर्ष कर रहा है और हमें कहां खड़ा होना है। उसका जवाब भी देखिए जनता ने अभी दिया है और आगे आने वाले समय में भी 2024 का चुनाव होने जा रहा है। हाँ। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लड़ती हुई नजर आएगी ये सारे लोग देखेंगे। लड़ते और अभी हम रहेंगे। लोग केंद्र सरकार को भी जो अपने स्टेट से जैसा ही गठबंधन और पूरे देश में एक माहौल बन रहा है कि पूरे देश में अखिलेश पार्टियां अखिलेश को आप अखिलेश को आप पूरी तरीके से क्लीन चिट दे रहे हैं, आदर्श नेता मान रहे हैं, मॉडल नेता मान रहे हैं। आप कहीं ये नहीं महसूस कर रहे हैं कि उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है? पार्टी के हितैषी है, आपको तो कुछ बोलना चाहिए कायदे से। निश्चित रूप से हाँ। ये बात दल के अंदर भी होंगी और जहां जरूरत जिस प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छी बात। एक बात हम सिर्फ कहना चाहेंगे, एक बात सिर्फ कहना नितिन जी की बात हो जाए। हाँ नितिन जी, देखिए बिल्कुल मैंने कहा कि जहां जिस बात की आवश्यकता होती है जिस प्लेटफॉर्म पे उस प्लेटफॉर्म पे वो चर्चा होगी। यहां ये विषय नहीं है, यहां हमारे नेता अपना निर्णय और जहां आलोचना की जरूरत होती है वहां हम आलोचना करेंगे, जहां आत्मालोचना की जरूरत होगी वहां हम सब आत्मालोचना भी करेंगे। ये सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। नेता हमारे बिल्कुल शानदार, ईमानदार और लड़ाकू जानदार के लिए वो समाज के लिए लड़ने वाले नेता। अगर वो जानदार है उनको हनकदार भी बना दीजिए। चलिए हाँ, आप जमील जी बोलिए। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं, समझ रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पे सारे जितना भी वोट था वो सब भाजपा में बटुर गया है। अब इनको देखना ये है कि वो हिंदुत्व के नारे को कैसे अपनी तरफ खींचेंगे। मुसलमान जहां खड़ा था वहीं खड़ा हुआ है। अरे सपा को क्या करना चाहिए ऐसे वक्त पे, ये बता दीजिए। नहीं, सपा मुसलमानों के साथ अगर आ जाती तो बहुत अच्छा है। क्या करना, कैसे आएगी? सड़कों पे कब उतरे? कैसे विश्वास पैदा? नहीं, विश्वास तो इस सड़कों पे उतरे हैं, आजम खां को छुड़ाएं। हाँ, सड़कों पे उतरे ये जो उनके साथ अन्याय हो उसके लिए सड़कों पे उतरे। हो सकता है कि इससे पहले बीजेपी उतर जाए तो फिर ये फेल हो जाएंगे। ये बात है, कई संकेत लग रहा है क्या? बिल्कुल संकेत लग रहा है, जिस तरीके से बीजेपी उतरने वाली बदल रही है उससे लगता है। इसका मतलब हमारे पत्रकार साथी मान रहे हैं कि अब न्यायपालिका जो है वो सड़क के आंदोलन से चलेगी, अब वो कानून से नहीं चलेगी। वो तो बात की बात है। अगर इससे होगा तो निश्चित हम लोग सबसे पहले सड़कों में ही जाने का काम करेंगे। अगर सड़क पे आने छूट रहे तो वो कह रहा है कि नहीं, अगर आप बराबर सड़क पे आते तो तब तक आदम तक छूट रहे होते। वो कह रहा है कि आप छूट जाएंगे, उसकी हो जाएगी। आपके पहले बीजेपी बाजी मार लेगी, ये कह रहे हैं। अतः जी अब आप बताइए, कुल मिला करके आप क्या देख रहे हैं? अब सपा को किस रूप में, आजम खां को, बीजेपी को, खैर कांग्रेस पर भी कोई है नहीं स्थिति में, इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि आप तो लड़ाई में है। आप तो पीके का इस समय बड़ा आनंद ले रहे हैं कि पीके बस जल्दी से आ जाए तो हमारा काम चल जाए। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जो अभी आज चर्चा हुई आजम खां साहब के नाम पे, बहुत संक्षेप में दो बातें कही। हाँ, आजम खां साहब पे और अपने उस वर्ग जो MY कहा जाता है, तो M का मतलब मासूम और Y का मतलब यमी यमी ले जाने वाले, वो लाभ लेते रहे। इनकी जितनी 30 साल की सत्ता में 15-16 साल तो इनका रहा और 30 साल से कम मुस्लिम इनको वोट देता रहा। मुस्लिम को गिफ्ट में यमी यमी तो नहीं मिला, मुस्लिम को गिफ्ट में भाजपा दे गए मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी इतनी बड़ी शक्ति में। और अभी इतने बुरे समय में 2022 में उनके इसी आधार वोट ने जो M कहलाता है उसने भरपूर इनको 100-125 सीटें दे डाली, वरना इनको बहुत घाटा हम जैसे हमारा हुआ। हमसे कोई वर्ग इस तरह से जुड़ा नहीं। इससे साबित होता है कि ना हम तुष्टीकरण करते थे, ना हम हिंदू के साथ थे, ना हम मुस्लिम के साथ थे। हम निष्पक्ष बात करते थे, मुद्दों को उठाते थे, मुद्दों को नहीं सुना गया। चुनाव केवल 20 बनाम 80 करके हिंदू साथ, ना मुद्दों के साथ थे, ना हिंदू के साथ थे, ना मुसलमान के साथ थे, किसी के साथ नहीं थे। इसीलिए आज जनता इनके साथ, कोई इनके साथ। अरे आप तो पहले कुछ थे ही नहीं, हम बहुत बड़ा साथ कर रहे थे, फिर आएगा वक्त। गलत नीतियों में कोई गलत नीति नहीं, आपने धोखे में रखा एक समुदाय को, उसका दोहन किया, वैचारिक दोहन किया और बीजेपी को दो दिया। तक जो उसी का परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, अतः जी बहुत बहुत धन्यवाद, जमील जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि अगर आजम की सियासत में जो नया मोड़ आ रहा है उसमें अगर सपा चाहती है कि उसकी भागीदारी सुनिश्चित रहे तो संघर्ष करना होगा और एक बार फिर माइनॉरिटीज का विश्वास प्राप्त करना होगा। इस समय तो
माइनॉरिटीज पूरी तरीके से जो है सपा से नाराज है, क्योंकि उसने जो सपना देखा था वो चकनाचूर हो गया है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।